तो आदरणीय शिव कुमार जी हमारे शहर की एक महनीय शख्सियत, जो हिंदी के प्राध्यापक हैं और पिछले कई वर्षों से कला के क्षेत्र में भी लगातार कार्यरत हैं और मेरे जैसे बच्चों के निजता के स्नेहिल अभिभावक हैं, मुझ जैसे बच्चों के हितों के प्रबल संरक्षक हैं। इनके पुत्र का भी कुछ दिनों पहले गीत आया है, तेरे बिना। हालांकि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन अच्छी बातों को कहना पड़ता है, हमारा फर्ज बनता है। बड़ा अच्छा गीत है और बड़ी दूर तक पहुंच रहा है। ईश्वर उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें ऊर्जा दे। तो मैं सर को आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे देश के दिवंगत आदरणीय राहत इंदौरी साहब का ये शेर उन्हें नवाज रहा हूं मोहब्बतों के रूप में, कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं। और ये दो पंक्तियां बिल्कुल इनके व्यक्तित्व पर, इनकी प्रतिबद्धता पर, इनके काम के प्रति जो इनकी भावना है उस पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग में तो बहुत से लोग कार्यरत हैं, लेकिन कौन किस प्रकार का कार्य करता है वो उनके बच्चों के द्वारा बताया जाता है। उनके बच्चे जब उनसे पढ़ करके चले जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके बच्चे उनसे मिलते हैं, तो एक अध्यापक ऐसा होता है जिसको देख करके बच्चा अपना रास्ता बदल लेता है। तो वो रास्ता बदलना कहीं ना कहीं उस अध्यापक की परिभाषा है। और वो बच्चा जो अपने किसी कार्य में जरूरी बिजी है, व्यस्त है, लेकिन उसके बाद भी अपने अध्यापक को देखकर उससे मिलने जाता है, तो वो उस अध्यापक की परिभाषा तय करता है। तो मैं सर को आमंत्रित कर रहा हूं कि काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं। काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं। ये जनाब कुछ भी नहीं करते हैं, गजब करते हैं। ये जनाब कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आदरणीय शिव कुमार सर। धन्यवाद वीरेंद्र। सबसे पहले तो न्यू उत्थान थिएटर ग्रुप कुरुक्षेत्र को शुभकामनाएं 11वीं वर्षगांठ पर। और इतने प्रबुद्ध कवियों के बीच बैठ गर्व महसूस कर रहा हूं। दो तीन कारण तो पक्के हैं। भाई, मेरे जैसे आदमी को भी बिठा दिया गया, मेरे लिए गौरव की बात है। और एक आज मेरा मस्तक और ऊंचा हो रहा है, बहुत रियली बता रहा हूं, अंदर से खुशी है कि जैसे लोगों का मानना होता है भाई सरकारी स्कूल में तो बच्चे उनका तलफ्फुज़ ठीक नहीं होता, वो पढ़ते नहीं, ये नहीं वो नहीं। और हम अध्यापक यहाँ डॉक्टर बलवान, पुरुषोत्तम जी, मैं, नरेश जी पुलिस के हैं लेकिन अध्यापकों जैसे ही हैं। और आज इतनी खुशी है मुझे कि इस इतने बढ़िया कवि सम्मेलन में दो तो मेरे विद्यार्थी बैठे हैं। मेरे लिए इससे बड़ा गौरव और मैं बता नहीं सकता कि मैं किस तरह अभिव्यक्त करूं। रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी सरकारी स्कूल के पढ़े और ये सारे जितने बैठे हैं सारे सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। और रियली इतना अच्छा मैं आज फील कर रहा हूँ। तो समय के महत्व को समझते हुए, क्योंकि थोड़ा भावुक हो गया हूँ कि बच्चे इतने काबिल हो जाते हैं पढ़ के और बड़ा अच्छा लगता है। तो संदर्भ भी आज कुछ ऐसा, कोरोना का संदर्भ, कोई युद्ध बुद्ध के संबंध और बहुत सी बातें जो हमने सीखी, उसी संदर्भ में छोटी छोटी 2-3 कविताएं पढ़ूंगा। तो पहली मेरी जो रचना है, काली घनेरी रातें, कोरोना के संदर्भ में ही है ये। काली घनेरी रातें, काली घनेरी रातें मानव को निराशावादी बना देती हैं। सुबह नाम है किस बला का यह भी भुला देती हैं। रात्रि में हम सहमे होते हैं, रात्रि में हम सहमे होते हैं, आंधी तूफान और प्रेत आत्माओं से। उधेड़ बुन में कटती हैं रातें, कौन बचाएगा इन बलाओं से। काश हमारी सोच आशावादी बन जाती, काश हमारी सोच आशावादी बन जाती। एक नहीं अपितु अनेक सुबह हमारे लिए आती। काश हमारी सोच आशावादी बन जाती, एक नहीं अपितु अनेक सुबह हमारे लिए आती। अंधेरे से जूझना सीख, प्रकाश स्वयं आएगा। गौर फरमाएं, अंधेरे से जूझना सीख, प्रकाश स्वयं आएगा। शिव जितना अंधेरा है जीवन में वह स्वयं मिट जाएगा, वह स्वयं मिट जाएगा। ये कोरोना को लेकर थी कि हम आशावादी बनेंगे और ये रचना इस पे चरितार्थ होगी। और अब लॉकडाउन में हमें दुख तो बहुत हो रहा है, परेशानी भी बहुत हो रही है, लेकिन इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में, इस सिस्टम में जो
कुछ बातें अच्छी भी निकल कर आई हैं, वो भी एक रचना, क्योंकि आजकल का माहौल कोरोना पे ही केंद्रित है ज्यादा मामला। हम पूरा एक विस्तार से आयोजन भी नहीं कर पाए, इसलिए हमें यहाँ इन यंत्रों का सहारा लेना पड़ा। मीडिया, ये कैमरा और माइक, इनके माध्यम से हम आप सभी दर्शकों से जुड़ रहे हैं। तो दूसरी रचना मेरी इंसानियत, जिसका शीर्षक है इंसानियत। लॉकडाउन के चलते इंसान इंसानियत सीख रहे हैं, गरीबों, लाचारों और बीमारों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। जो अब घर में है नई पीढ़ी, जो अब घर में है नई पीढ़ी, माता पिता संग रामायण देख रही है। नैतिकता और जीवन मूल्य क्या होते हैं, इन्हें बारीकी से सीख रही हैं। बेतुके रचनाकार कुछ थे यहाँ, ऐसे रचनाकार थे जो लगे रहते थे। बेतुके रचनाकार कुछ थे यहाँ, अब दिशा बदल गए हैं। कोरोना और इंसानियत को मुद्दा बना निरंतर लिखने में रम गए हैं। पर्यावरण के स्वच्छ होने पर नेक कार्य हो रहा है, पर्यावरण के स्वच्छ होने पर नेक कार्य हो रहा है। नीला आसमान, शुद्ध हवा, पावन जल भी मन मोह रहा है। लगता है पावन धरा की मुरम्मत चल रही है, लगता है पावन धरा की मुरम्मत चल रही है। प्रभु की हथौड़ी से धरा की बुराइयां निकल रही हैं। यदि कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर गए तो सच में ही हो जाएगा चमत्कार। गौर फरमाएं, यदि कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर गए तो सच में ही हो जाएगा चमत्कार। शिव चहुं और होगी इंसानियत की जय जयकार, इंसानियत की जय जयकार। ये मेरी दूसरी रचना थी। और अब चाइना के साथ युद्ध, पाकिस्तान की जो गड़बड़ घोटाला है, बस ये एक पंक्ति, क्योंकि ये सारा संदर्भ का मामला और मेरे दिमाग में था कि ये तीन ही बातें जो मैं रखूंगा वो हरियाणवी में रहेगी मेरी रचना। हाँ, शीर्षक है इस कविता का, इन पंक्तियों का, निराली शान। मारे देश की दुनिया के मैं अजब निराली शान से, और देख उरे की संस्कृति ना सब करते सम्मान से। मारे देश की दुनिया के मैं अजब निराली शान से। मारे देश में राम और कृष्ण कई कई बार आए, जितने दुष्ट थे इस धरती पर सारे मार गिराए। इसलिए तो आज भी हो है देवताओं का गुणगान रहे। मारे देश की दुनिया के मैं अजब निराली शान से। रीति रिवाज मारे देश के सब देशाना बावे से, रीति रिवाज मारे देश के सब देशाना बावे से। छोड़ छाड़ के अपने तरीके सब मारा ने अपनावे से। सारी दुनिया मारे देश ने मिलके कहे महान से। मारे देश की दुनिया के मैं अजब निराली शान से। देश मारे की सीमाओं पे जो भी गलत लिखाया, गोले और तोप दाग के उनका खून बहाया। एक बार फिर ध्यान दें, मारे देश की सीमाओं पे जिसने गलत लिखाया, गोले और तोप दाग के उनका खून बहाया। सब देशों ते तगड़े यारो मारे वीर जवान से। मारे देश की दुनिया के मैं अजब निराली शान से। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।